पेपर लीक केस में एनटीए का बड़ा एक्शन। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से 47 अधिकारी नौकरी से हटाए गए, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। शिक्षा मंत्रालय के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। एनटीए के कुछ अधिकारियों पर और एक्शन होगा। एजुकेशन सिस्टम और एग्जाम में बड़े सुधार की दिशा में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने बड़ा कदम उठाया है। शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक एनटीए ने 47 अधिकारियों को टर्मिनेट कर दिया है। इसके साथ ही कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये कार्रवाई एनटीए में बड़े सुधार और जवाबदेही तय करने के लिए शुरू किए गए बड़े अभियान का हिस्सा है। मंत्रालय का कहना है कि आने वाले दिनों में एजेंसी में सुधार से जुड़े और भी कई अहम कदम उठाए जाएंगे। हाल के समय में पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अनियमितताओं के आरोपों को लेकर एनटीए लगातार विवादों में रही है। ऐसे में एजेंसी के ढांचे और कार्यप्रणाली में व्यापक बदलाव की प्रक्रिया शुरू की गई है। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये कार्रवाई एनटीए के संपूर्ण पुनर्गठन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और इस वक्त हमारी संवाददाता आयुषी शर्मा जुड़ चुकी है हमारे साथ। आयुषी मिश्रा इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ। आयुषी, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि आज का दिन भी काफी अहम है। खबर है कि मेट्रो स्टेशन आज भी बंद रहेंगे। वो कौन कौन से स्टेशन हैं उनके बारे में जरा बताएं। साथ ही ये कि सीजेपी की सरकार के प्रतिनिधियों के साथ आज एक मुलाकात होनी है और उसको साथ साथ क्या आज तमाम चीजें हो रही हैं, जो कि शनिवार का दिन भी है। ऐसे में हो सकता है कि कुछ और भी एक्स्ट्रा अलर्ट पर हो पुलिस। जी बिल्कुल, देखिए आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात कि शनिवार का दिन है, तो ऐसे में आज जंतर मंतर पे भीड़ बढ़ने की जो शंका है वो ज्यादा है। जो कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोग हैं वो लगातार सोशल मीडिया पे हम देख रहे थे कि उन्हें भी जंतर मंतर आना है एंड सबकी प्लानिंग यही थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग जंतर मंतर पहुंचे। तो आज पुलिस बल पहले ज्यादा तैनात है पहले से, और इसके साथ ही आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सीजेपी और केंद्र सरकार दोनों के बीच में जो है अंतिम दौर की बातचीत जो है वो आज होनी है। इससे पहले 2 दौर की बैठक हो चुकी है, जिसमें 3 मांगों में से 2 मांगे ऐसी हैं जिस पर सरकार ने अपनी सहमति जताई है, और इसके साथ ही एक मांग ऐसी है, यानी कि जो उनकी 3 मांगे थी, एक तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, दूसरा ये कि जो बच्चे जिन बच्चों ने इस तरह का कदम उठाया है पेपर लीक होने की वजह से, उनके परिवारों को मुआवजा, वो भी 1-1 करोड़ रुपए का, और वहीं तीसरा जिन बच्चों के साथ, जिन छात्रों के साथ, जिन प्रदर्शनकारियों का जेल ले जाया गया है या जिन पर एफआईआर दर्ज किया गया है उत्पात मचाने के लिए, या तो इस तरह का कोई भी एफआईआर किसी भी युवा पर ना हो, किसी भी छात्र पर ना हो, ये मांग रखी गई थी, जिसमें से 2 मांग जो है साफ साफ केंद्र सरकार ने मान ली है। आपको बता दें इस बैठक में जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्री और साथ में जितेंद्र जी, दोनों ही केंद्रीय मंत्री लगातार पहले दिन से जो है छात्रों से संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, और आज 2 बजे तक का जो वक्त है वो केंद्र सरकार ने लिया है, क्योंकि कल जब दोनों बातों पे सहमति बन गई थी तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सीजेपी के जो वहां पे सौरभ दास पहुंचे थे, उनका कहना था कि अगर ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो एक देशव्यापी आंदोलन फिर से सीजेपी कर सकती है। सीजेपी का कहना है कि उनको तीनों मांगे जो है वो केंद्र सरकार उनकी मांगे, और इसीलिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने कहा कि हमें 1 दिन का वक्त और चाहिए, और आज दोपहर 2 बजे तक का जो वक्त है वो लिया गया है। और सीजेपी की तरफ से भी एक बयान दिया गया है कि अगर आज दोपहर 2 बजे तक इस तरह के फैसले नहीं लेती है केंद्र सरकार तो देशव्यापी आंदोलन होगा। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि बातचीत जो कल की जो बैठक थी वो अच्छी रही इस लिहाज से कि छात्रों की बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि आज को लेकर जो है चर्चा होगी, उसके बाद ही आज सीजेपी के सामने बात रखी जाएगी। तो देखिए दोनों तरफ से जो है आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं दिल्ली एक सवाल यहाँ पर ये है, एक तो एनटीए के खिलाफ यानी एनटीए में कई अफसरान को सेवा से हटाया गया है कि ये खबर सामने आ रही है। दूसरी ये कि इंतजार लोगों को इस बात का है कि कल की बैठक जो सीजेपी के प्रतिनिधियों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच हुई थी उसमें इस्तीफे को लेकर के बात हुई थी, जिस पर कहा गया था कि 24 घंटे में उस पर हम जवाब देंगे। तो क्या इस पर भी ध्यान रहेगा सबका? जी बिल्कुल, देखिए सरकार साफ कहती नजर आ रही है कि हमें अब हमने जो हमसे मतलब जो गलतियां हुई हैं, जो पेपर लीक्स हुए हैं, उसको कैसे सुधारा जाए, भविष्य में वो इस तरह से ना हो,
और इसको लेकर क्या रिफॉर्मेशन हम कर सकते हैं, क्या नए कानून ला सकते हैं सख्त से सख्त, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। और इसी क्रम में देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है आज देर शाम कोई बड़ा ऐलान जो है वो कर सकती है। इसके साथ ही 47 अधिकारी जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थे उनको निकाल दिया गया। इसके जी। साथ ही आज भी कुछ कड़े कदम जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को लेकर उठाए जा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं छात्रों के अंदर एनटीए को लेकर भी गुस्सा है। उनका कहना है कि एनटीए अगर चाह लेती तो पहली बार में ही अच्छे से पेपर कंडक्ट करवाती, जैसे दूसरी बार हुआ है। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं एनटीए की बड़ी लापरवाही थी, जिसकी वजह से छात्र इस तरह से सुसाइड की। तो इस तरह के जो आरोप हैं और इस तरह की जो बातें हैं वो युवा लगाते नजर बिल्कुल आ रहे आयुषी, हैं। फिर आपसे अब जुड़ेंगे और ज्यादा जानकारी के साथ। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।